हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए संस्कृत क्लास 10 संस्कृत का पार्ट 2 का अलस कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आलसशाला में आग किसने लगाई? ए आलसियों ने, बी आलसशाला के कर्मचारियों ने, सी बृहस्पति ने, डी विद्यापति ने। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए, आपका आंसर होगा बी, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगाई थी। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आलसशाला में आग कब लगाई गई? ए रात में, बी दिन में, सी जब सब सो रहे थे, डी है जब सब भोजन कर रहे थे। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा, जब सब सो रहे थे। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? ए राजशेखर, बी विद्यापति, सी दामोदर गुप्त, डी कालिदास। आपका आंसर बी होगा, मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अलस कथा पाठ में कहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? ए पहले आलसी, बी दूसरा आलसी, सी तीसरा आलसी, डी चौथा आलसी। आपका आंसर ए होगा, पहला आलसी। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी विद्यापति, सी विष्णु शर्मा, डी नारायण पंडित। आपका आंसर बी होगा, विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ए गुण, बी शत्रु, सी मित्र, डी धर्म। आपका आंसर बी होगा, शत्रु मानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर 4 होगा। आपका आंसर सी होगा, 4 आलसियों थी। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बृहस्पति कौन था? बृहस्पति कैसा था? ए ईमानदार, बी भ्रष्ट, सी दानशील, डी धनी। देखिए, बृहस्पति दानशील था। आपका आंसर सी होगा, दानशील। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे बड़ा शत्रु है? ए क्षमा, बी आलस्य, सी क्रोध, डी लोभ। आपका आंसर बी होगा, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ए विद्वान, बी मूर्ख, सी धूर्त, डी जानकार। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा, धूर्त। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ए तापेश्वर, बी भुवनेश्वर, सी वीरेश्वर, डी महेश्वर। आपका आंसर सी होगा, वीरेश्वर। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री बृहस्पति थे। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 12 है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? ए आलसी लोग, बी समझदार लोग, सी फुर्तीले लोग, डी धूर्त लोग। आपका आंसर डी होगा, धूर्त लोग। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? ए पैर पकड़कर, बी हाथ पकड़कर, सी केस पकड़कर, डी बाँह पकड़कर। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा, केस पकड़कर। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? ए उद्यमी, बी आलसी, सी धनी, डी निर्धन। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर बी होगा, आलसी। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? ए काव्यमीमांसा, बी पुरुष परीक्षा से, सी पंचतंत्र से, डी हितोपदेश से। आपका आंसर बी होगा, पुरुष परीक्षा से। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बृहस्पति कौन था? ए मिथिला का राजा, बी मिथिला का मंत्री, सी मिथिला का राजकुमार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, बृहस्पति मिथिला का मंत्री था। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा, 4 लोग नहीं भागे थे। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ए माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। आपका आंसर ये होगा, माता। संसार में बच्चों का सबसे अच्छा रक्षक माता होती है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ए आलसियों को भगाने के लिए, बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, सी आलसियों की संपत्ति को हड़पने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, आलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ए धन, बी धर्म, सी आलस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, आलस्य। आलस्य मनुष्य को नष्ट कर देता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? ए बुद्धवीर, बी करमवीर, सी धर्मवीर, डी वीरेश्वर। आपका आंसर डी होगा, वीरेश्वर। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ए मानव गुण, बी पशु गुण, सी देवता गुण, डी कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा, मानव गुण। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ए पाटलिपुत्र में, बी मिथिला में, सी जनकपुर में, डी अयोध्या में। आपका आंसर बी होगा, मिथिला में।
चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? ए कारुणिक कथा, बी हास्यात्मक कथा, सी व्यंग्यात्मक कथा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा व्यंग्यात्मक कथा। आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 24 ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो लाता रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।